20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में। भैया इस फ्रॉड की बातों में मत आना। करोड़ छोड़ो, ये हमें रोड पे ले आएगा। अरे नहीं रे बाबा, ये सुबह से मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है। लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। यार राजू अगर ऐसा होता तो आज हर कानिया करोड़पति होता। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई, सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा। 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਲਾ 30 ਲੱਖ, 5 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, 7 ਮੇਰੇ ਭਰਾ, 1 ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਥੋਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। 15 ਲੱਖ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ 3 ਜੀ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ 15 ਦੀ 45। ਇੱਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ 15 ਲੱਖ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਬਲਾਊਗਾ। 15 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਓਏ 15 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ। 15 ਲੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਮਿਲਣਗੇ। 50,000 करूं की ज्यादा करूं, 60,000 करूं की ज्यादा करूं, 70,000 करूं की ज्यादा करूं, 75,000 करूं की ज्यादा करूं, 80,000 करूं की ज्यादा करूं, 90,000 करूं की ज्यादा करूं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। फेंकू भी हूँ मैं, जाहिल भी हूँ, भक्तों के दिल में शामिल भी हूँ। चाय बनाना देश को डुबाना, चाय बनाना देश को डुबाना, बस यही मेरा हुनर। वादों को पूरा मैं करता नहीं, डिग्री मैं अपनी दिखाता नहीं। पापा मैं पापा, भक्तों का पापा, भक्तों का पापा पापा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कमीशन भी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र को 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा। 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। एक एडवांस 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए। ये कहानी
तो सुननी ही होगी गणेश। सतयुग की शुरुआत यहीं से हुई। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? ये काला धन वापिस आना चाहिए। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ये जवान और किसान कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? तो सब कुछ तो था, हर सियासत नतमस्तक थी। मौका ऐसा था कि देश वाकई बदला जा सकता था, नीतियों को नए सिरे से मथा जा सकता था, बाजार में बदलते भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को जिंदा किया जा सकता था, आवारा पूंजी को राष्ट्रीय जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सकता था, गांव को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बढ़ा जा सकता था। और वक्त के साथ नजारे बदलते चले गए। मुंबई की इस तस्वीर ने कई सवालों को जन्म दे दिया। और उसके बाद 9 अरब से ज्यादा का चूना लगाकर 11 ब्रीफकेस के साथ विजय माल्या दिन के उजाले में फरार हो गया। सत्ता ताकती रही। फिर नीरव मोदी फरार हुआ, साथ में मेहुल चौकसी फरार हुआ और जानकारी मिली देश के कुल 31 अरबपति देश को अरबों का चूना लगाकर भाग गए हैं। तो हर डायलॉग बेअसर सा लगने लगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो क्या जोर शोर से जो भी बातें कही गई वो देश के नागरिकों की भावनाओं से ही खिलवाड़ कर रही थी? क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं जिस पर 2014 में सत्ता पाने के लिए कहा नहीं गया, और ऐसा कोई मुद्दा बचा ही नहीं जिस पर कहा गया और वो असर कर गया। तो मुस्लिमों को वोट बैंक माना ही नहीं गया। दलित उत्पीड़न का अनकहा सच हैदराबाद से निकलकर गुजरात में खुले तौर पर उभर गया। देश की प्रीमियम यूनिवर्सिटी नारों में खो गई। रोजगार में भी घपला तो सड़क पर छात्र निकल पड़े। रेप भी सियासत की चौसर पर पासा बनाकर फेंकी जाने लगी। किसान की आस उम्मीद टूटी तो खेती की जगह आंदोलन का रास्ता उसने पकड़ लिया। तो फिर हर कोई तो देश का नागरिक ही है। फिर सत्ता से आसरा जगा तो वह गलत हो गया, या फिर सत्ता ने गलत रास्ता पकड़ लिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आवाज आई, बैंकिंग सर्विस ने आवाज लगाई, यूनिवर्सिटी से आवाज उठी, तो हालात डिरेल किए किसने? 2014 से 2017 तक 12,787 बैंक फ्रॉड हो गए, जिससे 17,789 करोड़ का चूना लगा दिया गया। नोटबंदी से 2017 के पहले 4 महीनों में 15 लाख नौकरियां चली गई। मिडिल क्लास ने तो 2014 में टैक्स तक की राहत की उम्मीद जगाई थी और उसे लगा था टैक्स माफ हो जाएंगे, पर टैक्स माफ तो नहीं हुए, हालात और बुरे हो गए। कच्चे तेल के खेल में 2014 से लगातार हर बरस सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए कमाए, यानी बेरोजगारी दर 3.41 से छलांग मारकर 6.23% तक पहुंच गई। तो क्या वाकई चाय बेचते हुए पीएम की कुर्सी तक पहुंचना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है? और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदुत्व का राग जमकर गाया जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो क्या देश पीछे छूटते जा रहा है और सियासत करते हुए सत्ता पाना, फिर सत्ता न गंवाने का मंत्र बेचना ही देश का सच हो चला है? तो फिर जनता क्या सोचे कि 2014 में उसने देश को बदलने के लिए नेता चुना पर वो ठगा गई, या फिर सत्ता पाने के बाद नेता के सरोकार ही जनता से खत्म हो गए और सियासी सरोकार ने मुनाफा घाटे का ककारा सिखा दिया? तभी तो देश में खुदकुशी करते किसानों के बीच किसान आंदोलन भी जन्म लेता है, तो देश के अनाज, साग, सब्जी, दूध को जमीन पर बहा देता है। वो आज भी फेंक रहा है।
मोदी सरकार मोदी सरकार સાબ ચંગાસી બધા જ મજામાં છે. અંતા બાગુંદી એલ્લા ಚೆನ್ನಾಗಿರೆ एल्लाम सौकियम सर्वछान चल आहे. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो.